हाँ जी, तो लास्ट टाइम हमने किया था हेलो एल्केन हेलो एरीन में फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज हम कर रहे हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस। लिखें, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स में हमारे पास जो है वो तीन तरह की रिएक्शन है भाई, समझे। एक है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक है हमारे पास एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शंस। और एक है हमारे पास रिएक्शंस विद मेटल, रिएक्शंस विद मेटल्स। ठीक है जी, रिएक्शंस विद मेटल्स। ठीक है, ये तीन टाइप की रिएक्शन है और इनको हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो समझे भाई, पहले समझे कि न्यूक्लियोफिलिक होते क्या है। देखो, न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियो का मतलब होता है पॉजिटिव, और फिलिक का मतलब होता है लविंग। कि मतलब क्या, कि जो पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करे, अट्रैक्ट करे, उन्हें क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक। सब आई बात। अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब खुद क्या होंगे, खुद क्या होंगे, नेगेटिव। क्योंकि पॉजिटिव को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। तो मैंने बोला न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब पॉजिटिव लविंग। पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब खुद क्या होंगे, नेगेटिव। क्या मतलब, जैसे हमारे पास ये होता है आपका कोई भी एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्कीन। हमें पता है ये होता है एल्काइल ग्रुप कार्बन का, ये होती है हेलोजन। हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो इसका मतलब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो शेयर किए हुए हैं उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आ गई बात। देन क्या होगा, कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो होगा, कोई दूसरा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। ये मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल है। अब इस नेगेटिव ने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और ये जो आपका ग्रुप है, ये नेगेटिव जो इसके साथ जुड़ा हुआ था वो रिमूव हो जाएगा। मतलब हुआ क्या, है तो ये भी नेगेटिव था और है ये भी नेगेटिव था, लेकिन क्या ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रोंग था और ये क्या था, वीक। स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल ने वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया। स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल ने वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया और वो उसके साथ जाके जुड़ गया। तो इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट का मतलब इसके साथ जुड़ जाना, ठीक है। और देन दैट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर हम बात करें हेलोजन की, तो हेलोजन हमारे पास क्या क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही होते हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि इनके ऊपर नेगेटिव है। अब मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियोफिलिक है, रिएक्टिविटी मैंने आपको पहली रिएक्शन में ही बताई थी। रिएक्टिविटी क्या, कि फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन की और ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन की। समझ में आई बात, कि मान लीजिए अगर आप यहां पर मान लीजिए ब्रोमीन होता और मान लीजिए यहां पर आपका आयोडीन होता, तो आयोडीन क्या करता है, ब्रोमीन को रिप्लेस कर देता। क्यों, क्योंकि आयोडीन इज अ मोस्ट न्यूक्लियोफाइल देन ब्रोमीन। आयोडीन इज अ मोर न्यूक्लियोफाइल देन ब्रोमीन, ठीक है ना। आयोडाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, किससे, ब्रोमाइड से।
तो इस वजह से वो आयोडाइड क्या करता, ब्रोमीन को रिप्लेस कर देता। समझ में आ गई बात? तो लिख लेंगे एक बार कि 3 टाइप की रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रिएक्शंस विद मेटल। सबसे पहले लिखे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और ये रिएक्शन नोट कर लें। जल्दी नोट करें ये रिएक्शन और उसके नीचे लिखे फिर। कर लिया भाई? तो लिखें such are reactions in which such a reaction in which a strong nucleophile such a reaction in which a strong nucleophiles displace a weaker nucleophiles strong nucleophiles displace a weaker nucleophiles is called nucleophilic substitutions reactions, called nucleophilic substitutions reaction। तो लेख क्लियर है सबको? तो लिखिए नेक्स्ट फर्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं हम इसमें। लिखिए सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप कि अगर आप एक हैलोजन को सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो और हाइड्रोक्साइल ग्रुप बना के, कैसे? मान लीजिए देखें ये है हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्कीन, ठीक है जान, एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्कीन, और इसके अंदर अगर हम क्या करें, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस या सिल्वर हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सिल्वर हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, तो देखें
इस पे हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इस पे नेगेटिव। यहां पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इस पे पॉजिटिव। यहां पर देखेंगे पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। तो इस पे क्या होगा? नेगेटिव, और इस पे क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चला जाएगा किसके साथ? नेगेटिव के साथ, और ये नेगेटिव चला जाएगा किसके साथ? पॉजिटिव के साथ। तो हमारी रिएक्शन बन जाएगी क्या? ROH प्लस में KX। हाँ जी, यही बनेगी। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ चला गया, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ चला गया, बन गया ना। और ये क्या होता है? ये होता है अल्कोहल। क्या होता है? अल्कोहल। आपको पहली रिएक्शन मैंने करवाई थी हेलो एल्केन की, देखें पहली रिएक्शन मैंने क्या करवाई थी कि अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाया था। देखें फर्स्ट रिएक्शन जो सबसे पहली रिएक्शन करवाई थी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में, मैंने क्या करवाया था कि अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाया है। और अब हमने क्या किया है? हेलो एल्केन से अल्कोहल बनाया है। क्लियर है सबको? रिवर्स। तो नोट करें ये रिएक्शन पहली, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप। करें नोट रिएक्शन। एग्जाम्पल करें इसका, R की जगह CH3CH2 यूज करें और X की जगह ब्रोमीन यूज करें, Br ब्रोमाइड। करें रिएक्शन क्या बनेगी? R की जगह CH3CH2, X की जगह Br, और रिएक्शन करें। हो गई? क्या बनेगा? ब्रोमो इथेन या इथाइल ब्रोमाइड, और उससे क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा प्रोडक्ट? इथेनॉल बनेगा ना। R की जगह CH3CH2 आ जाएगा, X की जगह Br आ जाएगा, यहां पे CH3CH2OH आ जाएगा, और यहां KBr आ जाएगा। यही बनेगा ना। तो बन जाएगा क्या? ब्रोमो इथेन टू इथेनॉल, ब्रोमे इथेन टू इथेनॉल। क्लियर है सबको? नेक्स्ट लिखे सेकंड रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, बाय एल्कोक्सी ग्रुप। ये है सेम एल्काइल हैलाइड, और इसमें हमें क्या ऐड करना है? एल्कोक्सी ग्रुप बनाना है। तो हम बोलेंगे कि इसमें आप क्या ऐड करें? NaOR डैश। इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है जी। ये है एल्काइल हैलाइड, ये है सोडियम ऑक्सीजन R डैश। R डैश का मतलब कोई और कार्बन का ग्रुप। देन हम क्या बोलेंगे? सेम इसमें भी वही चीज है बिल्कुल। क्या? ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव होगा। क्लियर है सबको? पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ। तो क्या बन जाएगी रिएक्शन? ROR डैश साथ में सोडियम हैलाइड। क्लियर है सभी को? हाँ जी, क्लियर है? ये कौन सा ग्रुप बन गया? कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है ये? ईथर। कौन सा होता है? ईथर।
ROR डैश, है ना, नोट कर ले ये रिएक्शन। कर लिया नोट? R की जगह CH3CH2 यूज करें और R डैश की जगह भी यही यूज करें, और X की जगह आप Cl यूज कर ले। करो। R की जगह और R डैश की जगह CH3CH2 और X की जगह Cl। बनाओ क्या बनेगी रिएक्शन। देखिए क्या होगी रिएक्शन। CH3CH2Cl प्लस NaOCH2CH3। क्लियर है? अंदर CH2 आएगा, बाहर CH3 आएगा। समझ में आ गई ना बात? कभी ये CH3 को CH2 को बाहर लिख दो, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं ना। तो होगा क्या कि CH3 CH2O CH2 CH3 और NaCl, यही बनेगी रिएक्शन। हाँ जी। और ये क्या है? ईथर। और ईथर का नाम कैसे लिखते हैं? जो ज्यादा कार्बन वाले होते हैं उसके नाम के पीछे ऑक्सी लगाते हैं और कम के पीछे एन। तो यहां पर दोनों कार्बन दोनों तरफ क्या है? सेम है। तो इसको क्या बोलेंगे? इथोक्सी इथेन। क्या बोलेंगे? इथोक्सी इथेन। इसका नाम लिख लेंगे आप, इथोक्सी इथेन। ये इथोक्सी इथेन ये नाम है, ठीक है ना? तो नोट कर लेंगे। ठीक है जी, क्लियर है भाई सबको? उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसमें, नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट करें सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय साइनो ग्रुप, बाय साइनो ग्रुप। ठीक है? तो सेम ये है आपके पास हेलो एल्केन, इसमें हम ऐड कर दें पोटासियम साइनाइड। क्या ऐड कर दें? पोटेशियम साइनाइड। और ये पोटेशियम साइनाइड आपका क्या रहेगा? एल्कोहलिक। क्या रहेगा? एल्कोहलिक। तो पोटेशियम साइनाइड आप ऐड करोगे तो क्या होगा कि सेम ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसमें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सेम वही क्या, ये बन जाएगा RCN और ये बन जाएगा KX। यही बनेगा ना? साइनो ग्रुप जुड़ गया हेलोजन को हटा के। क्लियर है? नोट कर ले रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय साइनो ग्रुप।
और जो इससे पहले वाली रिएक्शन लिखी है ना आपने, उसके साइड में एक नाम लिख लो। जो आपने एल्कोक्सी वाली रिएक्शन करी है ना, उसके नीचे एक नाम लिख रहे हैं, विलियमसन सिंथेसाइज। उस रिएक्शन को नाम से भी बोलते हैं। इससे पहले जो रिएक्शन लिखी है आपने एल्कोक्सी वाली, उसको लिख लो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड विलियमसन सिंथेसाइज। ये आपके पास ईथर वाले चैप्टर में आएगी रिएक्शन, ठीक है ना, ईथर की प्रिपरेशन में यूज करते हैं उसको, विलियमसन सिंथेसाइज, विलियमसन सिंथेसिस। इसमें आप आर की जगह CH3 CH2 यूज करें और X की जगह Br यूज करें, करें रिएक्शन क्या बनेगी? R की जगह CH3 CH2 और X की जगह Br। हो गया? क्या नाम बनेगा? R की जगह यूज करेंगे CH3 CH2 Br, पोटेशियम साइनाइड अल्कोहलिक, ये बन जाएगा CH3 CH2 Cn और साथ में पोटेशियम ब्रोमाइड। और इसका नाम क्या बोलेंगे? ये तो क्या है, ब्रोमो इथेन या इथाइल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या बनेगा? क्या नाम बनेगा? इथाइल साइनाइड। इसको आप क्या बोल सकते हो? इथाइल साइनाइड बोल सकते हो। और इस ग्रुप को हम दो तरह से बोलते हैं, एक तो साइनाइड और एक निट्राइल। साइनाइड अगर आप लगा रहे हो तो इस कार्बन को काउंट नहीं करोगे, साइनाइड वाली कार्बन को। अगर निट्राइल लगा रहे हो तो आप इस कार्बन को काउंट करोगे। समझ में आई बात? अगर आप लिख रहे हो इथाइल साइनाइड तो भी सही है, और अगर आप इसको ये भी लिख सकते हो, क्या, प्रोपेन निट्राइल। क्या लिख सकते हो? प्रोपेन निट्राइल। ये तीन कार्बन, अगर निट्राइल ग्रुप लगाओगे तो आपको तीनों कार्बन काउंट करनी पड़ेगी। फिर आ गई बात समझ में सबको, या कोई डाउट है अभी भी? क्लियर है? तो दोनों नाम लिख सकते हो, नोट कर लेंगे, इथाइल साइनाइड या प्रोपेन निट्राइल। ठीक है, कर लिया नोट सभी ने? नेक्स्ट करें सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप, बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। क्या अगर आप आइसोसाइनाइड ग्रुप ले रहे हो और देन उसमें आप कैसे करोगे? देखिए, तो ये है आपका हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में अगर आप ऐड कर दो सिल्वर साइनाइड, और किसकी प्रेजेंस में? इथेनॉल की प्रेजेंस में, एक्वस, तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, यहां ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्लियर है? देखिए, ये हेलो एल्केन है, ये सिल्वर साइनाइड है। यहां पर हम क्या करेंगे कि ये सिल्वर चला जाएगा X के साथ और R चला जाएगा Cn के साथ। लेकिन R जब Cn के साथ जाएगा तो ये NC बनाएगा। क्या बनाएगा? NC। NC का मतलब क्या होता है? आइसोसाइनाइड। क्या होता है? आइसोसाइनाइड। अब आप बोलोगे सर ऊपर भी आपने पोटासियम साइनाइड लिया, नीचे आपने सिल्वर साइनाइड लिया। पोटासियम साइनाइड लिया तो क्या बना था? साइनाइड ग्रुप बना था।
लेकिन अगर सिल्वर साइनाइड ले रहे तो क्या बन रहा है, आइसोसाइनाइड। क्या बन रहा है, आइसोसाइनाइड। ये होता क्यों है ऐसे, हाँ जी समझे इस चीज को, क्योंकि जो सिल्वर साइनाइड होता है ये कोवलेंट नेचर का होता है। क्या होता है ये, कोवलेंट नेचर का। और पोटाशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड जो होते हैं ये होते हैं आयनिक नेचर के। किस नेचर के, आयनिक नेचर के। समझ में आ गई बात सभी को, ये चीज ध्यान रखना है आपने, ठीक है ना, कि अगर आपके पास ये आए क्वेश्चन कि सिल्वर साइनाइड लेते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है, और पोटाशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड लेते हैं तो साइनाइड बनता है। क्यों, बिकॉज दीज आर आयनिक नेचर एंड दीज आर कोवलेंट नेचर। समझ में आगे बार एक क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में, नोट कर लें ये रिएक्शन और ये भी। कोवलेंट नेचर इसलिए शो करता है क्योंकि इस केस में जो कार्बन और नाइट्रोजन है दोनों साइड से जुड़ सकते हैं। कार्बन, वहां पे कार्बन ने बॉन्ड बनाया था और यहां पर नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया है, ठीक है ना। कर लिया भाई नोट सभी ने, यस क्लियर है। नेक्स्ट करें, देखें सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन, substitution of halogen by hydrosulfide group, हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप। देखिए कैसे, ये है आपके पास एल्काइल हैलाइड और ये होता है हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप। क्या होता है, हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव सेम और ये नेगेटिव, यहां ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, होगा क्या, ये तो बन जाएगा RSH और ये बन जाएगा NaX। इसकी रिएक्शन जैसे CH3CH2Br है, यहां पर आपने NaSH लिया हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप और ये बन गया CH3CH2SH और NaBr हो गया आपका रिमूव। इसको बोलते हैं इथाइल हाइड्रोसल्फाइड, ठीक है ना, या थायोल, हाइड्रोथायोल भी बोल देते हैं इसको, इथाइल थायोल, ठीक है ना। थायोल ग्रुप होता है ये, SH ग्रुप जो होता है ये क्या होता है, थायोल ग्रुप होता है, ठीक है ना। इथेन, इसको आपको इथाइल थायोल बोल सकते हो। और एक चीज ध्यान रखना, इसी को हम इथाइल मर्पटन बोलते हैं। इथाइल मर्पटन क्या मतलब है इसका, आपको अगर अभी जो क्राइसिस देख रहे हो, तुम देख रहे हो ना, LPG का चल रहा है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस में क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, और ये जो होते हैं ये स्मेलनेस होते हैं। अगर आप प्योर LPG देखो ना, प्योर LPG में स्मेल नहीं होती कभी भी, लेकिन अगर आप घरों में देखते हो जब गैस लीक हो या गैस ओपन हो तो हमें स्मेल आती है, जैसे अंडे, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है ना, नहीं आती। हम घर में घुसते ही बता देते हैं कि भाई गैस लीकेज है, या आस पड़ोस में बता देते हैं कि कहीं गैस लीक है ना। तो वो किस वजह से आती है, वो इस कंपाउंड की वजह से आती है। ये कंपाउंड ऐड किया जाता है LPG सिलेंडर के अंदर, ताकि जब अगर ये लीकेज हो तो ये हमें पता चल जाए। अदरवाइज LPG क्या होती है, स्मेलनेस होती है, इसमें स्मेल नहीं होती। तो इस वजह से ये कंपाउंड ऐड किया जाता है
स्मेल को क्रिएट करने के लिए। इथाइल मर्पेंटेन बोलते हैं इसको, या इथेनॉल, इथेन थायोल बोलते हैं। समझ में आ गई बात सभी को? क्लियर है? तो ये नोट कर ले रिएक्शन। और इसी के साथ आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट है। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, जिसमें से क्वेश्चन 101% आता है। इस चैप्टर का सबसे सेंटर टॉपिक है वो, SN1 और SN2, ठीक है ना।